हेलो खमागनी हुकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मैं हूं आपकी अपनी टीना और आज है तीज का सिंजारा, जो कि बड़े राजस्थान में हमारे ये फेस्टिवल है। तीज और सिंजारा हो, रक्षाबंधन हो, तो ये सब हम बड़े चाव से, बहुत शौक से करते हैं। बहुत लेडीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी अभी जो ये सावन का महीना होता है, इसमें चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ बारिश हो रही है, तो ठंडा मौसम हो रहा है और लोगों के पिकनिक का ये बहुत अच्छा है। तो ये सब लोग अभी लेडीज़ों का है। चारों तरफ देखो तो आप लेरिया 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 दिखाई देता है। कहीं तो लेरिया हमारे राजपूती ये राजस्थानी ड्रेस में है, तो कोई साड़ियों में दिख रहे हैं, तो कोई सलवार सूट में देख रहे हैं, लेकिन लेडीज़ों के लिए इस चारों तरफ लेरिया लेरिया दिखाई देता है। और आजकल तो लेरिया प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा ऐसे सेलिब्रेशन करने लग गए कि जगह जगह सारी लेडीज़, क्योंकि सबका बिजी शेड्यूल होता है और थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए और अच्छे लेरिया प्रोग्राम चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही मैं बस आज सिंजारा था तो मैंने भी लेरिया देखो पहना है और आज भी पहनेंगे। और अभी क्या, पहले तो ऐसा होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा तीज के दिन लेरिया पहन लेते थे, लेकिन आजकल तो तीज के दिन नहीं, आजकल तो लगभग लेरिया चलता है। सावन, पूरे सावन तो पहनते ही हैं और फिर लगभग आजकल फेस्टिवल जगह जगह सेलिब्रेशन करते हैं तो उसमें पहन के चल जाते हैं, फिर सिंजारे पे पहन लेते हैं, फिर तीज के दिन पहन लेते हैं। तो आजकल तो जितना पहनो उतना ही कम है, कोई भी काम कर लो वो भी कम है, क्योंकि सबके कंपटीशन हो गया है आजकल। तो पहले तो ये जो भी फेस्टिवल होते हैं उनको मनाया जाता था, लेकिन आजकल कंपटीशन हो गया, वो ऐसा कर रहा तो उससे बेटर करें, उससे अच्छा पहने, उससे अच्छा करें। तो ये है, लेकिन अच्छी बात है, सब पहनो, एंजॉय करो, मस्ती करो, धमाल करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मन खुश हो जाना चाहिए। दिल से आप खुश हो तो दुनिया जाए इधर उधर और आप फुल एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी है 2 दिन की, उसको जी लो जितना भी जीना है। इसी के साथ में आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, और वो क्या, मेरे को 2 दिनों से ऐसे खाया जा रहा था, ऐसे चुभ रहा था, क्योंकि वो फिर भी मैं कभी कभार भूलने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कोई किसी का कॉल आ जाता है या कोई ऐसे बोलता है, तो फिर वो वापस ताज़ा हो जाती है बात। तो मैंने सोचा कि यार कोई बात क्या होती है, कभी कभार कोई लेडीज़ बोलती है और कोई लेडीज़ बोल नहीं सकती है। तो कोई लेडीज़ नहीं बोल सकती है, तो मैं सारी लेडीज़ों को देखते हुए आप लोगों को मैं कुछ बातें पूछना चाह रही हूँ, कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग ज़रूर मेरे को कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो आप लोग ज़रूर मेरे को ये भी बताइए कि मैं सही हूँ या गलत। कुछ भी हो, आपको जो आपको सही लगे आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, और आप ज़रूर कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए कि ये बात सही है या गलत। क्योंकि मेरे साथ हुआ है था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हो गया। वैसे तो कोई नहीं वाली बात तो नहीं है, क्योंकि वो हमेशा रहती है माइंड में, कुछ बातें ऐसी होती है अपने माइंड में, हमेशा वो खाई जाती है, और कुछ होती है चलो छोड़ दो। फिर भी चलो मैंने ऐसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो बात मेरे यहाँ चुभ गई, और मैं ये चाहती हूँ कि ये आम लेडीज़ के पास जाए ये मेरी बात, और फिर ये सब सुने और इस पे सब रिएक्शन दे कि ये में गलत है या सही है। ऐसा होता है कि ये बात आ गई मेरे सबसे पहले तो, कि हम लोग एक अभी लेरिया प्रोग्राम हुआ था रावड़ों के नाम से, और रावड़ा फंक्शन है, वो केसर बाग में हुआ था, और उसके अंदर हम लोग गए थे। तो वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हो गए थे। चलो जैसा भी हो, कभी कभार क्या होता है, कोई भी फंक्शन करते हैं अच्छा हो जाता है, कोई नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट की मिस्टेक थी, मैनेजमेंट की कमी थी, अच्छे से उसको हैंडल नहीं किया। अच्छे से पहले समझो फिर कोई काम करो तो फिर वो काम अच्छा हो जाता है, लेकिन आप समझो भी नहीं, मन से ऐसे मेरी मर्जी है मैं कर रही हूँ, आपकी मर्जी है आप कर रहे हो, तो ऐसे करके कोई मामला बिगड़ जाता है। वैसे ये प्रोग्राम था तो इसमें मेरे को थोड़ी यही मिस्टेक लगी कि मैनेजमेंट की कमी थी। दूसरी बात है, बैठकर और एक एक प्रोग्राम ऐसे दे दे कि ये तेरे को करना, ये तेरे को करना, तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, और सब लेडीज़ों का होता है, सब लेडीज़ों को से पैसे लिए जाते हैं, तो उस प्रोग्राम को सबको एंजॉय करने दो, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, सब बिज़ी शेड्यूल है, और आजकल इस ज़माने में तो किसी के पास ही टाइम नहीं है। लेकिन
सब लोग क्यों जाते हैं ऐसे फेस्टिवल में, ऐसे फंक्शन में, ये ऐसा फंक्शन अटेंड करने के लिए इसलिए जाते हैं कि थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ा मस्ती करें, अपने फ्रेंड्स से मिलें, और सबसे ज़्यादा सब एंजॉय करने जाते हैं। वरना घर पे चुपचाप तो घर पे बैठ जाओ, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे वहाँ लकी ड्रॉ निकला था, मेरे नाम से लकी ड्रॉ निकला था। और मैं जहाँ तक जानती हूँ लकी ड्रॉ का मतलब होता है कि जितने भी पैसे दे देते हैं टिकट ले लेते हैं और अपना टिकट कटवा लेते हैं, और फिर उन टिकटों में सारे को पर्चियाँ बना कर डाल देते हैं, और फिर लास्ट एक बच्चे से, किसी से अनजान से, जो छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं उससे निकलवाते हैं, और वो निकलवाने पे जो विनर होता है वो विनर है। अब ऐसा आपने कभी देखा है कि इसको निकलवाया, ये विनर नहीं है, दूसरा निकलवाया, दूसरा विनर नहीं है, ये नहीं रखेंगे तीसरा, ऐसे कोई होता है क्या? आज तक कभी हुआ है क्या? ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। तो मैं ये बात लेके आई हूँ, क्योंकि कोई बोलते नहीं है, कोई बोल जाते हैं, तो मैं आम औरतों के पास ये पहुँचाना चाहती हूँ जो ऐसे फंक्शन अटेंड करते हैं या कभी उनके साथ ऐसा होता है। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और अगर मैं सही हूँ तो भी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि मैं उस केसर बाग में रावड़ो वाला फंक्शन था, लहरिया उत्सव था, लोगो है उसका रावड़ो, तो उसमें हम लोग गए थे। और वहाँ पे 22 लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो सोचेंगे कि हमें 22 ऐसे कर रहे हैं, लेकिन 22 मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन वो बात मेरे को खाई जा रही थी, इसलिए मैं सबसे बात करना चाहती हूँ, और जो वो बातें कमियाँ हैं वो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ कहाँ कमी है, हमें बताइए। क्योंकि हम लोग वहाँ जाकर बैठे, और बैठने पर अपने सब ने, जो खुद थे मैनेजमेंट था, वो अपने नाम लिख लिए और सब डांस करने लग गए थे। और जब हमने पूछा कि भाई डांस का अगर हम करना चाहे हमें मौका, तो बोला पहले से लिस्ट बनी हुई है, तो नंबर आने के चांस ही नहीं है। जब नंबर आने के चांस नहीं है तो मेरी तो सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि सब लेडीज़ों के पैसे हैं, सब लेडीज़ इंजॉय करने आई है, तो आप उन सब लेडीज़ों को इंजॉय करवाओ, उनको एक एक को सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि जो पैसे तो हो सबके और इंजॉय करे कोई और क्रेडिट लेके चल जाए कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर ना तो पहले तो हम गए थे तो जाते ही कुछ भी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सबसे पहले सबको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी कि क्या क्या प्रोग्राम है, कैसे कैसे होगा और ये चीज़ होगी। इसमें सबसे फर्स्ट ये था, टाइमिंग था 11:30 का और उसका प्रोग्राम एंड होता 5 बजे का। तो ये प्रोग्राम था, लेकिन 11:30 का प्रोग्राम हुआ था, 1:30 या 2 बजे के बीच के अंदर स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम। कोई बात नहीं, लेट हो जाता है, चलता है, ये तो हर जगह ही होता है, कोई इशू नहीं है। फिर लेट हो गया था प्रोग्राम। फिर शुरू में सबको, सारी लेडीज़ों को ये क्लियर कर देना चाहिए था कि आज के प्रोग्राम ये है, इसमें ये होगा, इतनी बजे वो होगा, ये होगा। चाहिए अगर प्राइज़ देना हो तो प्राइज़ के बारे में बता दो, रिटर्न गिफ्ट देना उसके बारे में बता दो, डांस करवाना डांस के बारे में शुरुआत में सिर्फ 10-15 मिनट में सब चीज़ बता दो, जिससे कि सब लेडीज़ को पता चल जाए। तो कोई जाए तो भी नहीं जाए, किसी को कोई काम हो तो भी जो अपना मैनेज कर ले, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं था। फिर अपनी मनमर्जी से काम चल रहा था और वहाँ जो अपना खुद का था, जो जिनके मैनेजमेंट था, वो अपनी मनमर्जी से डांस कर रहे थे, वो चाह रहे थे वो कर रहे थे, नहीं चाहे वो नहीं कर सकते वहाँ पे। और ऐसे म्यूजिक करके जो ग्रुप डांस होते हैं वो बिल्कुल ही अलाउ नहीं था, वहाँ था हुआ ही नहीं ग्रुप डांस। अब बंदा वहाँ जब इंजॉय करने गया तो ना तो आप डांस करने का मौका दे रहे हो, ना आप कोई बोलने का मौका दे रहे हो, ना वहाँ कोई इंटरटेनमेंट हो रहा था ऐसा खास कि हम अब चुपचाप बैठकर हम वहाँ पे नज़ारे देखें, तो वो तो हम घर पे ही देख लेते। फिर भी कोई बात नहीं, आपने नहीं दिया, हम सारे इतने बोर हो गए कि 1 घंटा देख लिया, 2 घंटे देख लिए, क्या करें। तो हम लोग बाहर आए, बाहर आकर सोचा यार मज़ा ही नहीं आ रहा, करें क्या। तो फिर ऐसे करके परेशान हो गए। जैसे जैसे वो खाना दिखा तो खाना खा के यही सोचेंगे भाई चलो, क्योंकि 5 बज गए, अब क्या बैठे बैठे आप लोगों के भाषण ही थोड़ी ना देखते रहेंगे यार। हम भी बिज़ी हैं, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हम भी घर छोड़ के आए हैं, कुछ सोच समझ के आए हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि आ गए और बस चल जाओ, है ना। कुछ मत करो, बस हम करेंगे और आप लोग हमें देखो। तो आप लोगों को देखेंगे तो आप लोग अपना पर्सनल करते प्रोग्राम, उसमें हम देखने आ जाते, है ना। सबके पैसे तो हमारे, इंजॉय कर रहे हो आप,
यार सबको मौका दो। मेरा कहना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर लेडीज़ को मौका दो देखने का भी दे रहे हो तो उनको एंजॉय करने का भी दो, उनको बोलने का मौका दो, उनको या तो गेम खिला लो, बोलने का दो, या म्यूज़िक लगा लो। आप स्टेज पे सबको नहीं चढ़ा सकते तो आप म्यूज़िक लगा के सबको डांस करने का मौका दो। तो अपना वीडियो बनाए, डांस करे, फ़ोटो खींचे, जो तो करे। आप चेयरों पे बैठा दिया, कुछ बता ही नहीं। अब पता ही नहीं, लेडीज़ों को पता ही नहीं है कि रिटर्न गिफ्ट मिलेंगे क्या, रिटर्न गिफ्ट देंगे। आधे लोगों को मिल गए, आधे लोगों को रिटर्न गिफ्ट का पता ही नहीं है। वहाँ पे श्रीमान जी थे टिक के नाम से, तो उनके हस्बैंड थे महेंद्र सिंह जी। उन्होंने बोला इतने सारे गिफ्ट है, आप खुल के दो, सब करो, कोई कमी नहीं है, कल नहीं आज दो आप गिफ्ट। उन्होंने खुल के बोला था, मेरे पास वीडियो है तो उसमें बोला। लेकिन जब गिफ्ट के नंबर आता है, जब उसमें फेरबदल कर दिया, उसमें पॉलिटिक्स खेल गए, हर चीज़ में पॉलिटिक्स खेल गए। अपनी मनमर्जी से करो। आप शुरू में बोल दो कि आप आए हो, एंड में जाओ। आप कोई भी फंक्शन में जाओ, कभी भी आप लोग कोई भी फंक्शन में जाओ, शुरू में आप जाओगे फंक्शन में, और जाने के बाद में कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरू से एंड तक लोग बैठे रहेंगे। यार किसी के अर्जेंट काम होगा तो वो जाएगा नहीं क्या। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। वहाँ पे निकला लकी, पहले तो बताया ही नहीं गया, और सबको बोला कि मैं कार्ड, उस कार्ड के ऊपर आप अपना नाम लिखो, अपने फ़ोन नंबर लिखो, और एक डिब्बा था उसके अंदर डाल दो सब। तो उससे आप लकी ड्रॉ निकालेंगे, और लकी ड्रॉ जो निकलेगा उनको देंगे। कोई नहीं तो, और कुछ भी नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हम लोगों को, तो कुछ ही पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। और फिर धीरे धीरे अपनी यहाँ पे हम लोग ऐसे करते करते 5 बजे आ गए तो पीछे से लकी ड्रॉ निकला। लकी ड्रॉ के अंदर नाम सबसे पहले मेरा ही आया, टीना राठौड़। और टीना राठौड़ नाम आया तो मेरे साथ वाले मेरे जीजार थे, बोला टीना राठौड़ हमारी है, हमारे ग्रुप की है, हमें दे दो। बोला नहीं, जो यहाँ मौजूद है उसको ही गिफ्ट मिलेंगे, मौजूद नहीं है उसको नहीं मिलेंगे। आज तक ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा है। जब आप टिकट ले रहे हो सबके, या तो आप ये सिस्टम रखते कि यहाँ से जा रहे हो तो आप अपने टिकट लेके जाओ, तो वो उसमें लकी ड्रॉ के अंदर रहेंगे ही नहीं रहेंगे तो निकलेंगे कहाँ से। लेकिन जब वहाँ उसमें मौजूद है, आप अगर उसमें फ़ोन नंबर लिखा रहे हो, आप कॉल करो उस लड़की को। मेरी बात नहीं है, आप मेरे लिए, मैं उसमें चाहे कुछ ही हो, मुझे ये नहीं है कि मेरे को ये कोई बड़ा इनाम था क्या, कोई छोटा इनाम था क्या, चाहे एक रुपया भी हो, चाहे एक पेन भी हो, लेकिन एक मायना रखता है। यार किसी को प्राइज़ मिलता है कितना खुश होता है, लेकिन ईमानदारी का दो ना प्राइज़ भी है। आप चलो और चीज़ में तो अपनी मनमर्जी कर दो, ये अपने है उसको दे दो, डांस में ये अच्छा किया अपना है उसको दे दो, उसमें खेल में ये अपना उसको दे दो, उसके चलो कपड़ों में इसमें दे दो, उसमें तो चलो फेरबदल हो सकता है क्योंकि आप अपनी मनमर्जी कर सकते हो। लेकिन जब लकी ड्रॉ निकाले, उसमें अगर मेरा नाम आया तो मुझे प्राइज़ देना चाहिए था आप लोगों को, है ना। और मैं नहीं हूँ तो और कोई है तो उसको देना चाहिए था, दूसरी तीसरी को। अब इन्होंने क्या किया, लकी ड्रॉ का, लकी ड्रॉ के अंदर इनाम निकाला तो उस इनाम में नाम आ गया टीना राठौड़। यहाँ है क्या, नहीं है, कैंसिल, वापस दोबारा करो, दोबारा निकाला, वो लड़की है क्या, नहीं है। अरे हम क्या प्रोग्राम पैसे नहीं दिए, हम क्या प्रोग्राम में नहीं आए। अब किसी के कोई अर्जेंट काम है तो वो जा नहीं सकता बंदा, जाए, आपके फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, आपने फ़ोन नंबर ले फ़ोन कर दो, बुलाओ उसको, वो खुश हो के। जब आपने चलो तीसरी बार निकाला, उसको दिया, उसको थोड़ी नहीं जानते, वही अनजान है, तो आपने 2 को नाराज़ करके तीसरे को दिया, क्या मतलब निकला। आप अगर खुशी करना चाहते, अगर आपको अपनों को ही देना था तो आप लोग घर पे ही दे देते, रक्षाबंधन का त्यौहार और उस टाइम दे देते उनको पर्सनल। वहाँ सबको सामने ऐसे क्यों कहते हो लकी ड्रॉ है, लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ यही होता है, विनर होता है, एक बार होता है। आप 10th का रिजल्ट हो, 12th का रिजल्ट हो, या कोई भी हो, तो मेन अगर टॉपर आया है तो वो एक बार टॉपर आ जाता है। ऐसे थोड़ी होता है ये टॉपर आ गया है क्या, नहीं, वापस कॉपियाँ चेक करो, वापस कॉपियाँ चेक करो, अब वापस दोबारा करो, फिर टॉपर दूसरा निकलता है। ऐसे टॉपर तो निकालते जाओ, एंड थोड़ी ना। आप एक बार करोगे, टीना राठौड़ नहीं है, छोड़ो, दूसरी बार कर लो, दूसरी बार नहीं तो वह तीसरी बार कर लो, और फिर उसको दे रहे हो। या आपने जो सच बताऊँ, ये जो लकी ड्रॉ का जो आपने नहीं दिया ना, मेरे को गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। गिफ्ट आज है कल नहीं है, कोई नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं, उसमें क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा तो है नहीं कि मैं उससे कोई ज़िंदगी निकल जाती। लेकिन यार एक लकी ड्रॉ किसी के निकला है, किसी के लक से निकला है, तो उसको देना चाहिए था आपको।
यार वो मेरे निकला तो मुझे देना चाहिए था, और किसी के निकला तो और किसी को देना चाहिए था। और या फिर आपने ये सिस्टम किया ना कि वहाँ मौजूद है उसको ही मिलेगा। तो वो जब शुरुआत में जब आप एंटर हुए थे और एंकर आपके पास था, तो उस एंकर को बोलते कि शुरू में सब लेडीज़ों को समझा दो ये बातें, तो हम लेडीज़ को पता होती कि ये सिस्टम आपके नियम रेगुलेशन होता है। हमेशा कोई बच्चा है अगर विनर होता है या फर्स्ट आता है, बच्चा तो जॉब पे चल जाता है तो उसके पेरेंट्स को मिल जाता है। पेरेंट्स नहीं, दादा दादी, दादा नहीं तो रिलेशन किसी को तो देते हैं। आपने अपनी मनमर्जी कर दी, नहीं निकला तो भी नहीं देंगे, नहीं निकला हम इसको नहीं उसको देंगे, उसको नहीं उसको करके आपने गोलमोल कर दिया। आप लोगों को पता नहीं ये सिस्टम अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों से सबसे यही विनती करती हूँ, यही पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत बताना ज़रूर, सही हूँ तो सही बताना। लेकिन कोई भी चीज़ का विनर हो गया तो वो विनर हो गया। बहुत जगह हमने देखी बड़ी बड़ी लॉटरियाँ होती है, आदमी को ये मत देखो वो गोरा है, वो काला है, वो अच्छा नहीं है, वो गरीब है, वो अमीर है, ये मैटर नहीं करता है। आपको देना है, चाहे वो निकल गया गरीब के निकल गया तो निकल गया, चाहे करोड़ों का ही है तो उसको दो। ये थोड़ी ना वो बच्चा नहीं है क्या, यहाँ कैंसिल करो, बच्चा नहीं है तो चलो वो नहीं देख रहा दूसरे को दे दो, दूसरा नहीं है तीसरे को दे दो। ये लकी ड्रॉ नहीं होता है। आपने जब मेरे निकला था मुझे देना चाहिए था और आपने नहीं दिया, मैं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हूँ और मैं ऐसा हूँ, परेशान भी हूँ कि मुझे ऐसा आप चाहे उसमें एक, मेरे को ऐसा नहीं बड़ी चीज़ डालते, उसमें एक चाहे छोटी सी 1 रुपये की चीज़ डालते, लेकिन वो मेरे नाम निकला था तो मुझे ही देना था आप लोगों को। वहाँ पे आप लोगों ने सब ने पॉलिटिक्स खेली और अपने मन मर्जी से सब ने अपने अपनों को दिया है गिफ्ट। और बहुत सारी लेडीज़ जो है इनके नाम निकले हैं ना, उनको गिफ्ट दिए ही नहीं गए और उनका ये कह दिया कि यहाँ मौजूद है उसको ही मिलेगा। मौजूद क्यों नहीं थे? हमने पैसे नहीं दिए, हमारे पास टिकट नहीं थी, एंट्री तो हम टिकट से ही की होगी ना। फिर उसके बाद में एंट्री करने के बाद हम वहाँ 5 बजे तक बैठे रहे आपके प्रोग्राम में, या फिर ज़्यादा ही था। तो इतना ऐसा हमें भी मौका देते, हमें भी कुछ करने का मौका देते, हम भी वहाँ बैठे रहते। हमें कुछ करने तो दे रहे ही नहीं हो, चेयर पे बैठा दिया, बैठे रहो बस मूर्तियों की जैसे। तो ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे तो हम भी तो बोर होंगे। और काम देखो, किसी इंसान के काम भी हो जाता है तो वो जा नहीं सकता बाहर, और बाहर जाके फिर आपके पास फ़ोन नंबर थे, आप फ़ोन करते, फ़ोन करके मुझे हो या कोई भी हो, मैं ना तो गिफ्ट की बात है कि गिफ्ट मुझे चाहिए, मुझे जिसके भी निकला उसको देना चाहिए था, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, गिफ्ट उसको देना चाहिए था। इन लोगों ने गिफ्ट दिए नहीं, इन लोगों ने ना जैसे जैसे अब वो लेट हो रही है तो अपने घर जाएगी। यार हम भी बच्चों को छोड़ के आए हैं, फैमिली भी है उसको भी छोड़ के आए हैं, घर भी संभालना है, खाना भी बनाना है। हम खाना खा के चल जाएंगे तो क्या वहाँ भी तो करना है। तो हर चीज़ का टाइम होता है। घर पे बहुत लेडीज़ ऐसी होती है, इतनी बिजी है कि वो टाइम दे के आती है कि हमें 2 घंटे का टाइम दे दो, हम वहाँ जाएँ। उसको वहाँ पहुँचना ही होता है तो जाना ही पड़ेगा, बैठे थोड़ी ना रहेंगे वहाँ पे। तो जब फिर हमने कहा कि ऐसा हुआ तो वो तो उसके ऊपर थोप रहा है कि मुझे पता नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है, उनको पता है वो कैसे किया। वो बोल रहे मुझे पता नहीं है, उसको पता है। और ऐसे ही रिटर्न गिफ्ट है, आधे लोगों के पास तो आया ही नहीं, आधे लोगों के पास मालिक ही नहीं है कि किसको जाके बोले कि हमें कोई रिटर्न गिफ्ट दो, और आधे लोग लेके चले गए। ये सही बात है या गलत है? ये जिनको नहीं मिले वो तो दुखी है ना, पैसे भी दिए, टाइम भी ख़राब किया और उनको कुछ मिला भी नहीं। और मेरी जैसी थी कि इतने, यार कौन सोचता है। मेरे को तो ऐसा है कि मैंने सोचा भी नहीं था मेरा लकी ड्रॉ निकलेगा, लेकिन मेरे नाम से लकी ड्रॉ निकला है। 300 से ज़्यादा लेडीज़ थी वहाँ, उसमें से मेरा अगर फर्स्ट नाम आया है और फिर भी मुझे प्राइज़ नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आप चले गए थे तो आपने बोला था क्या हमें कि यहाँ रुकना है? अब आपका क्या, आप तो 7 बजे तक ही बैठे रहते, खींचते रहते। तो हम 7 बजे तक थोड़ी ना बैठ रहेंगे, हमें हमारे भी तो काम है। या फिर आप शुरू में बोल देते ऐसा ऐसे रूल्स है, आपको रूल्स सारे फॉलो करना, रूल्स हमें अब सारे बताते हैं, फिर हम फॉलो करते हैं। नहीं तो अब हमें पता ही नहीं कि आपकी क्या प्रोग्राम है। डांस के लिए पूछे, मना कर दिया, कुछ करें तो मना कर दिया, कुछ करो भी मत। बैठे हैं लोग तो उनको भी उठा रहे हो, यहाँ से उठो पीछे जाओ, ये कौन सा तरीका हुआ?
तो ये चीज़ें मैं सच बताऊं, आप लोगों से हाथ जोड़कर अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लेडीज़ नहीं बोल रही है और वो दिल से अंदर से बहुत दुखी है, तो उनके लिए बोल रही हूँ कि कोई भी काम हो, जब इक्वल पैसे दे, सब सेम रहे, तो सारे इक्वल ही होना चाहिए सिस्टम, और सबको हर चीज़ में मौका मिलना चाहिए। आपको सिंगल सिंगल डांस नहीं कराना था, आप ग्रुप में डांस करवा देते। ग्रुप में डांस नहीं करवाना चाह रहे थे तो आप उनके म्यूजिक लगा के छोड़ देते उनको, लेडीज़ अपनी आप इंजॉय करती। ऐसे थोड़ी ना कि आप 4 जने डांस करो और हम बैठे बैठे आपको चारों को ही देखे बस, और हमें मौका ही नहीं मिले। और फिर प्राइज भी आप अपनों को ही दे दिया, कोई 1-2 को दे दिया, वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन जिनका हक होता है, जिनको मिलना चाहिए था, उनको मिले ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगर आप लोगों को किसी को ये सही बात जैसी भी बात लगे तो आप ज़रूर इस पर रियल में आप कमेंट्स करना। ये मेरी भी आवाज़ है, तो मेरी आवाज़ ये आप लोगों की आवाज़ भी है। मैं अकेली टीना नहीं बोल रही हूँ, मेरे एक के प्राइज़ देने से मेरा कुछ उद्धार नहीं होता, लेकिन मेरी जगह अगर मेरी बहन दूसरी होती तो उसको भी तो देते, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मेरा कहना है, कोई भी ये जो अपन लॉटरी सिस्टम निकालते हैं वो एक बार होता है, लॉटरी सिस्टम में बार बार में नहीं होता है। फिर आप सोच लो ये रिलेशन वाला निकल गया क्या, तो फिर एक को चलो मेरी तरफ से और दे देती हूँ, क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार निकल गया इसलिए और दे दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है। तो आप लोग आज अभी तो चलो ये कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। ऐसे करोगे ना तो मतलब प्रोग्राम ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे जाएगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि सबकी सुने, सबको मौका दें, और सबके बारे में होना चाहिए जो भी कुछ हो। अपने अपने स्टाफ के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है, आम लेडीज़ के लिए, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं। तो उनको सबको मौका दो, नहीं भी करे तो उनको मोटिवेट करो, उनको उत्साहित करो कि आप कैसे आप करो, बोलो, कुछ तो करो, लेकिन आप कुछ तो करो। वो एक बार देखो सबको होती है, फर्स्ट टाइम बोलते हैं नहीं बोला जाता है, एक बार नहीं करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, फिर वो भी बोलेंगे, वो आप हो सके आपसे भी अच्छा बोले। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, प्लीज़ जो भड़ास थी, मेरे को दिल को ये चुभ रखा था, 2 दिन से मैं परेशान थी कि यार मैं करूँ या नहीं कहूँ, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, मैं कहूँगी तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन मेरा फिर दिल ने बोला कहना चाहिए, तो तेरे लिए नहीं तो औरों के लिए बोल। प्राइज़ की कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइज़ तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, पता नहीं जो भी हो, तो वो तो कोई नहीं, और मिल जाएगा, मेहनत करोगे और मिल जाए, लेकिन यार मिल आते हैं तो उसको दो, एक बार में, सिर्फ एक बार। नियम और एक ही बार होता है, उसको चेंज मत करो। मैं मेरी मर्जी कर रही हूँ, आप उसकी मर्जी कर रहे हो, वो अपनी मर्जी कर रहा है, ऐसे मत करो। और जो भी करो ना, कभी भी कोई भी प्रोग्राम करो, सब एक साथ सबसे पहले प्लानिंग करो उसकी, फिर सारा सिस्टमेटिक तरीके से एक सबको समझाओ कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो वो सारा सबको पता चल जाएगा कि आज का प्रोग्राम ये है, ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये होगा। आप अपनी मर्जी से करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो सॉरी भाई साहब अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन मुझे भी बुरा लगा। आपने ऐसे बोला नहीं यार है उसको, तो हमें नहीं थे क्या? अब उस टाइम तो जरूरी थोड़ी ना आप कितनी लंबा खींचोगे, कितनी बजे करोगे, कोई टाइमिंग थोड़ी ना था कि आप लकी ड्रॉ इतनी बजे निकलेगा, इतनी बजे ये गेम खेले जाएंगे, इतनी बजे डांस होगा, इतनी बजे लंच होगा, ऐसे कुछ था ही नहीं। क्या पता चले हमें, चलो मैं 1 घंटा और बैठ जाती, आप कब क्या आप आगे पीछे भी कर सकते थे। तो टाइम हो जब, तो पता नहीं वेट ही करे कि अरे वो लकी ड्रॉ को भी देख लें, पता नहीं उसको भी देख लें, क्योंकि हमें टाइमिंग का पता नहीं था। और आप रिटर्न गिफ्ट भी अगर देना चाहते हैं ना, तो आप लंच वाला वो है ना, वो आपका टोकन
और रिटर्न गिफ्ट ले जाओ, तो ना तो आपका फालतू जाता रिटर्न गिफ्ट, जिसको टिकट दिया उसको रिटर्न गिफ्ट मिल जाते, वो खुश होके जाती। अब बहुत लेडीज़ ऐसी हैं कि उसको मिल गया, उसको नहीं मिला, वो तो हमेशा के लिए वो तो दुखी रहेगी, नाराज़ और होगी, नेक्स्ट टाइम वो आना नहीं चाहेगी, 2 को और कहेगी कि वहाँ मत जाओ, वहाँ ऐसा होता है सिस्टम। तो आप लोगों से अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो वैसे तो मैंने मेरे दिल की बात बोली है, अगर आपको बुरा लगे तो मैं सॉरी मांगती हूँ, लेकिन ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। और मेरे जो लकी ड्रॉ निकला था वो आप लोगों ने मेरे को दिया नहीं, और मैं ये कह दिया कि वो वहाँ मौजूद नहीं है तो दूसरी को दे दिया। आप मेरे को फ़ोन करते, मेरे फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाती, आपके पास में ही थी मैं, फिर मैं भी जाती, मैं 4 को, आज मैं ये बात बता रही हूँ, 4 को और बताती तो और ज़्यादा लोग आते, खुश होते। आओ नहीं आओ मैं नहीं कहती, मेरे कहने से आएंगे, मेरे कहने से जाएंगे, वो ऐसा नहीं है इशू, लेकिन आप लोग, अब मैं नाराज़ हूँ, वैसे बहुत बहनें नाराज़ हैं, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ जो भी करे इक्वल करे, सबकी देख के, सबकी सोच के और करे, अपना खुद का और अपने परिवार, फैमिली, जानकार, रिश्तेदारों का ही ना करें। धन्यवाद। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।